चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गुजरात टाइटंस। भाई गुजरात टाइटंस ने पहला मैच मुंबई इंडियंस से जीता, हार्दिक पांड्या के हलक से मैच निकाल कर लिया है और आज भाई उन्होंने आरसीबी से भी मैच जीती है। लोग बड़े खुश थे कि आरसीबी कंसेक्टिव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और आरसीबी ऑन द वे नजर आ रहा है भाई ट्रॉफी को उठाने के लिए। बट वंस अगेन सबसे बड़ी गलती की आरसीबी ने सिराज को रिटेन ना करके और आते ही आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बैट बजा दी 3 विकेट्स निकालकर। साथ में बात करेंगे हम लोग भाई किशोर की 2 विकेट्स उन्होंने निकाली है। जितेश की बात करेंगे सर, उनका 33 और वंस अगेन फ्रॉम द गुजरात टाइटंस सही सुदर्शन का 49, ये राउंड अबाउट 50 कह ले। क्या कहना चाहते हैं कि यंग गन्स ऑन फायर नजर आ रही हैं? यंग गन्स वाकई फायर के तौर पे नजर आ रही है। आप देखें गुजरात टाइटन की परफॉर्मेंस, सबसे पहले रोहित शर्मा को, आज विराट कोहली को, मतलब वो बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डाल रहे हैं, उसके नीचे छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें आरसीबी आज सोच रही होगी कि हमने सिराज को रिटेन क्यों नहीं किया। मतलब वो 19 रन देकर वो 3 विकेटें लेकर चला गया और उसके बाद जिस तरह की ओवरऑल आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा अपने ही प्लेयर की वजह से। हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई प्लेयर रिटेन ना किया जाए तो अपनी ही टीम के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आज सिराज ने वही किया और उसके बाद देखे जब चेज करने के अंदर आए तो उन्होंने, बटलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर सुदर्शन ने जो परफॉर्मेंस दी, मतलब ऑलमोस्ट 49 रन वो करके चला गया। तो ओवरऑल डोमिनेट परफॉर्मेंस रही और 1 साइडेड मैच आज हमें होता हुआ दिखाई दिया। आप देखें कोई 20-25 रन के ऊपर आरसीबी की 4-5 विकेटें भी गिर चुकी थी, उसके बाद भी एक अच्छा डिसेंट टोटल पे 2 विकेट्स आरसीबी की हमने कहा कि मैच गया, आरसीबी की स्ट्रीक टूटने वाली है भाई। आप कंसेक्टिव 3 बार नहीं जीत सकते हैं। एंड सर रोहित शर्मा और विराट कोहली व्हाट दे आर डूइंग, एक 8 पर स्कोर करता है, पेविलियन बैठ जाते हैं, 16 करोड़ दे रहा है और एक बात करता है भाई, आता है शुरू में वो भी 8 मारता है और जाके पेविलियन में बैठ जाता है। देखें बात यही है कि अगर शुभमन गिल ने हाथ डाला है ना बड़ों का, आपने स्टार्ट के अंदर इंट्रो में भी बात की थी कि यंगस्टर का दौर चल रहा है। मतलब गुजरात टाइटन वो एक यंग टीम है बनिस्बत अगर देखा जाए एमआई या आरसीबी, ठीक है, तो वो टीमें अच्छी चल रही है। फिर शुभमन गिल वो एक यंगस्टर है उनका और ऊपर से विराट कोहली और रोहित शर्मा के अगेंस्ट दोनों मैचेस जीता हुआ है, ठीक है। आप देखें किस तरह की, अगर टीम यंग है तो वो हरा रही है और प्लेयर यंग है तो वो हरा रहा है, ऐसा कैप्टन यंग है वो हरा रहा है। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज चल रही है। रोहित शर्मा विराट कोहली को क्या कहें कि भैया आप ग्राउंड के अंदर कोचिंग ही कर दो अब, क्योंकि आपसे परफॉर्मेंसेज तो हो नहीं रही या कर नहीं पा रहे जो भी है पोजीशन। लेकिन आईपीएल का हुस्न यही है कि आपका नाम जो है वो नहीं चलता है, आपका इंडियन यंगस्टर चलेगा और आपको जितवा के देगा। एक तरफ नजर आ रहे हैं भाई अहमदाबाद के प्रिंस शुभमन गिल गुजरात टाइटंस को लीड करते हुए और दूसरी तरफ हमें नजर आ रहे हैं भाई विराट कोहली द किंग, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, आरसीबीज सर। लेकिन आज पूरा क्राउड बेंगलुरु को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था, उनकी शर्ट्स पहन के बैठा हुआ था। लेकिन जहां पर गलती की आरसीबी ने सिराज को दे दिया भाई गुजरातियों को और गुजरातियों ने उठाकर बैंड बजा दी भाई आरसीबी वालों की। सिराज को रिटेन ना करने की गलती, 3 विकेट्स निकाली उस बंदे ने। स्पेशली बात करेंगे सही सुदर्शन की, भाई गुजरात की तरफ से इन्होंने 49 किया। जोस बटलर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई और उसके बाद से किशोर की बात करेंगे, उन्होंने भी क्या कमाल की इनिंग खेली है। सर क्या आप किसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे आज और आपका दिल कहाँ पर टूटा है और कितने खुश नजर आ रहे हैं आज? देखिए मैं तो सपोर्ट कर रहा था आरसीबी को और आरसीबी को मैं टीम को सपोर्ट सिर्फ कर रहा था शुभमन गिल और विराट कोहली की वजह से। लेकिन जब विराट कोहली 7 पे चले गए हैं, शुभमन गिल की कोई परफॉर्मेंस खास नहीं रही, तो उसके बाद मैच आरसीबी की तरफ से तो जो है मेरा वो आप ये कह लें कि फिर हार्ट ब्रेक हो गया, उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। और दूसरी बात यह है कि आईपीएल जो होता है ना, आईपीएल में ये होता है कि हम लोग आईपीएल में जो टीम विनिंग में जो प्लेयर अच्छा खेल रहा होता है ना, हम उधर मूव कर जाते हैं क्योंकि इंडिया वर्सेस इंडिया होता है। अब ये कोई और एक टीम हो ना, इंडिया वर्सेस कोई दूसरी टीम है, तो हम ऑलवेज इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब ये था कि जब हमें पता चला फिलिप सॉल थोड़ा सा चला है, शर्मा आपके पास क्या नाम है उनका, शुभमन गिल जो है वो थोड़ा सा चला है, उसके शुभमन गिल तो खैर नहीं चला। उसके बाद आपके पास विराट कोहली जो है वो 7 पे चला गया, तो उसके बाद तो हमने फिर जाहिर बात है गुजरात टाइटंस की तरफ ही जाना था। और गुजरात टाइटन में क्योंकि हमारा आप ये देखें ना कि एक हमदर्दियाँ गुजरात वालों के साथ और सिराज के साथ, मोहम्मद सिराज के साथ भी थी, क्योंकि आप ये देखें कि इन्होंने ड्रॉप किया था आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को, और मोहम्मद सिराज फिर जब गुजरात में गया तो उसने बताया कि वाई यू ड्रॉप मी। उन्होंने आप ये देखें कि 17 रन और 3 विकेट्स। आज कह रहा होगा भाई सिराज के यू ड्रॉप मी एंड आई टेक द रिवेंज, एंड प्रोबेबली रिवेंज नजर आया है। यू ड्रॉप मी एंड आई विल ड्रॉप यू, और उन्होंने ड्रॉप किया भी है वाकया। कि अभी ये देख लें कि आपके पास आरसीबी जो है
बड़े अच्छी परफॉर्मेंस में जा रहा था। अभी तक उन्होंने कोई मैच हारा नहीं था, कोई मैच नहीं हारा था। लेकिन आज और गुजरात कंपैरेटिव, आप लोग कंपैरेटिव स्टडी करें प्लेयर्स की, तो आरसीबी में प्लेयर्स जो थे इंडियन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उसमें हम इंटरनेशनल में आप लोग देख लें तो फिलिप सार्ट था, वो बड़े अच्छे खिलाड़ी थे उनके पास। लेकिन गुजरात की तरफ से इतना आप ये कह लें, और गुजरात की तरफ से उन्हें 179 पे रोक लेना ये भी बहुत बड़ी बहादुरी थी। फिर आपके पास सुदर्शन आ गया तो उन्होंने तो फिर छक्के छुड़ा के रख दिए हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात से ये बड़े से बड़ा नाम शामिल है। धोनी की बात करेंगे, धोनी भाई साहब एंड पर आते हैं और एंड पर आते ही सीएसके की पुंगी बजाकर भाग जाते हैं। कोहली पहले नंबर पर आ जाते हैं, जैसे आरसीबी की अच्छी खासी बैट बजा के जाते हैं। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, रोहित शर्मा आते हैं, मतलब तीनों के तीनों। चलो और विराट कोहली की बात करते हैं। आरसीबी लोगों का सपना है, सपना के भाई ट्रॉफी उठा लो इस बार, और आज लग रहा था कि आरसीबी तीसरा मैच भी जीतेगा और ट्रॉफी इनकी झोली में पड़ने वाली है। आज के टाइम में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैच से पहले कि गुजरात टाइटन को वन साइडेड हो सकता है। हम उलट सोच रहे थे कि गुजरात टाइटन वन साइडेड हारेगी, 200 टारगेट जाएगा। हमें यही लगा था कि 200 टारगेट जाएगा। लेकिन नो डाउट जिस तरह की ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है, आपको जो क्रेडिट है वो उनको देना चाहिए जीटी को, क्योंकि शुभमन गिल ने कप्तानी बड़ी अच्छी की, उसके बाद सिराज को उसने बड़ा अच्छा यूज़ किया, उसके बाद सुदर्शन की परफॉर्मेंस अच्छी रही, उसके बाद बटलर की परफॉर्मेंस अच्छी रही, और ओवरऑल उन्होंने जो चेज किया वो भी वन साइडेड करके रख दिया उन्होंने। बिल्कुल सर, चेज करना बनता भी था। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे, एक तरफ किंग कोहली, एक तरफ हमें नजर आए प्रिंस के अहमदाबाद। और आज का जो मैच था, पूरे का पूरा जो क्राउड था दैट वाज चीयरिंग फॉर बेंगलुरु। देखिए रिजल्ट क्या निकला है फिर आईपीएल के अंदर, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। प्रीवियस एक मैच के अंदर सीएसके वर्सेस आरसीबी जब था, तो सीएसके को सपोर्ट किया जा रहा था और वो हार गए थे, ठीक है। पीछे एक एमआई का मैच था, एमआई को सपोर्ट कर रहे थे और एमआई हार गई थी, ठीक है। तो इस दफा आज देखे बेंगलुरु का अगर सपोर्ट किया जा रहा था तो विराट की टीम हार गई है। मतलब अगर सपोर्ट ना करो क्राउड ने अगर किसी को हराना है तो उसकी वर्दियां पहनो, आके सपोर्ट करना शुरू कर दो, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। लेकिन आरसीबी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, नो डाउट आप उनको फिर भी क्रेडिट देंगे कि अगर उनकी अर्ली विकेट्स गिरी हैं तो उसके बाद भी वो 150 प्लस का टारगेट सेट करने में कामयाब हुए हैं। तो होपफुली इससे सीखेंगे और आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर गिल की कप्तानी तो चले अच्छी चल गई है, मुंबई के खिलाफ भी चल गई, उसके बाद अब बेंगलुरु के खिलाफ भी चल गई, पर इनका बल्ला नहीं चल पा रहा। देखें बल्ला तो बड़े बड़ों का नहीं चल पा रहा उसमें क्या क्वेश्चन है। आप देखें इंडिया की तरफ से, मतलब हम टीम इंडिया की बात कर लें या आप आईपीएल के अंदर भी बात कर लें, तो एक या दो प्लेयर ही चलते हैं। आज के मैच में आप देख लें, सुदर्शन चला है और सिराज चल गया, काफ़ी है, और उसके बाद वो टीम जीत गई है, ठीक है। दूसरी तरफ से आप बात करें तो विराट कोहली नहीं चला, उनकी तरफ से कोई और हमें नॉमिनेट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, यानी कोई 50 या 3 विकेट्स कोई इस तरह की नहीं मिली, वो टीम हार गई है। अब सारे ही चल जाएंगे तो फिर वही 250 वाला टारगेट देखने को मिलेगा, जिसमें मैच का मजा नहीं रहता, कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं होती। आप गुजराती है, आप आरसीबीएन है, आप चेन्नईयन है, या आप मुंबईयन है, किसको कर रहे हैं, या आप लखनऊयन है? मैं विराटियन हूँ मैं विराट कोहली को सपोर्ट कर रहा हूँ। विराट कोहली किसी भी टीम में रहेगा तो उसमें कोई इशू नहीं है। सर गुजरात पहला मैच मुंबई को हरा चुके हैं, मुंबई इंडियंस को, और अब आरसीबी हत्थे चढ़ गया। अब यही बात है ना, अब वो तो मेरे ख्याल में उनका तो बल्ला चल रहा था ना, उनका हाथ खुला हुआ था। और अब देखें कि उन्होंने इस रूटीन के साथ उन्हें नहीं पता चला। हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया को हरा सकता है तो इंडिया ही हरा सकता है विराट कोहली को हरा सकता है, विराट कोहली को आउट कर सकता है तो इंडियंस ही कर सकते हैं, वो भी टाइमली आउट कर सकते हैं। अश्विन की और विराट की टसलबाजी नहीं देखी थी चेन्नई के अंदर? भाई अश्विन तो सही घुराते हुए दिखाते, आज सिराज ने बता दिया भाई कि यस मुझे गलती की ना भुगतो। देखें आप सिराज, बिल्कुल सिराज में वही और आया हुआ था, वही गुस्सा था जो अश्विन का था, जो विराट के अगेंस्ट था। उन्होंने भी आज फिर बताया कि भाई आप लोग, और देखें ना मोहम्मद सिराज को यही लगता है कि मुझे ड्रॉप करवाने में विराट कोहली और शुभमन गिल का हाथ है। उन्होंने मेरे ख्याल में यही डिसाइड कर लिया कि इन्हीं का हाथ था, लिहाजा मैं इनको बताता हूँ। और नो डाउट कि गुजरात वालों ने उनको सल्यूट है कि उन्होंने इतनी बड़ी टीम के साथ, देखें आईपीएल में आरसीबी बड़ी टीम है, आईपीएल में उनका कंपैरेटिवली आप गुजरात वालों के साथ मुवावजा नहीं कर सकते, लेकिन जितना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है इसमें नो डाउट कि उन्हें क्रेडिट जाता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं, यंगस्टर्स बड़े कमाल के परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं इसके अंदर, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आने वाले दिनों में आपको ओडीआईज T20s के अंदर नजर आने वाले हैं, टेस्ट में नजर आने वाले हैं। और इतने ज्यादा कह लें कि ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई टॉप प्रायोरिटी कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखें इसमें आप ये देखें ना कि इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो उनका यंग टैलेंट वो लेके आते हैं, और जो भी यंग टैलेंट उनका क्रीज में या ग्राउंड में आता है ना वो छा जाता है। उनका अभी तक आप लोग दिखा दें कि कोई भी यंग टैलेंट जो वो लेके आए हैं वो ड्रॉप हुआ कोई भी नहीं हुआ,
किसी ने अच्छा परफॉर्म ना किया हो, कोई भी नहीं किया, और जो भी टैलेंट लेके आते हैं आईपीएल से उठा के जब उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी टीम्स के साथ लेके जाते हैं तो वो छक्के छुड़ा के रख देते हैं। और आईपीएल में ये भी बड़ा मज़ा है कि आईपीएल में दुनिया के जितने खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो बॉलर्स हैं, चाहे वो बैट्समैन हैं, चाहे वो विकेट कीपर है, ऑलराउंडर, उन सबको आईपीएल में लेके आते हैं। और जो उनके नौजवान लड़के होते हैं, जो यंग लड़के होते हैं, इवन कि आपने देखा कि 18-18, 20-20 साल के लड़के होते हैं, उनके साथ उनको खिलाते हैं ताकि नेक्स्ट जब वो मार्केट में जब वो ग्राउंड में जाते हैं तो उन्हें पता हो कि इनको हमने कैसे टैकल करना है। और आपने देखा कि इंग्लैंड के साथ मैच, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ फिर चैंपियन ट्रॉफी हुई, वो आपने देखा कि यंगस्टर ने गेम का काया तो पलटा है ना। बाकी तो विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, एक मैच में चले। ओवरऑल तो आपके पास शुभमन गिल जो कंसिस्टेंसी के साथ चलता आ रहा था ना, जो यंग टैलेंट था। तो ये सारे हैं कि ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और हथियार, और ये जो प्रोडक्शन हाउस उन्होंने बना दिया क्रिकेट का इंडिया ने, उसमें सारे का सारा आप ये कह लें कि कॉन्ट्रीब्यूशन यंगस्टर की जा रही है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात करें गुजरात टाइटंस की तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस को चित किया, फिर आज कह लें कि आईपीएल की दूसरी बड़ी टीम आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हारी हुई थी कि सारे के सारे क्राउड बेंगलुरु को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन एक नहीं चली आज विराट कोहली की, और 7 पर आउट विद अ कैच कह लें कि ग्राउंड से जाते हुए, पेविलियन की तरफ जाते हुए हमें विराट कोहली नजर आए हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।